आज का दिन परमेश्वर हम सबसे बात करना है, क्योंकि हम तो संडे संडे क्रिश्चियंस नहीं है, मंडे टू संडे क्रिश्चियंस है। हालेलुया, बोल गए सब लोग हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम संडे संडे क्रिश्चियंस है या संडे मंडे टू संडे क्रिश्चियंस है? हेलो, यस, आमेन, हालेलुया। सो संडे संडे क्रिश्चियंस क्या होता है? मंडे टू सैटरडे फिर हम बहुत कमजोर बन जाते हैं, फिर संसार में चले जाते हैं, फिर पाप में चले जाते हैं हम सब लोग। मगर ओके, जब मंडे टू संडे क्रिश्चियन कभी देखो हमारे जीवन में रिवाइवल रहता है, वो जीवन होता है, हमारे जीवन में खुशियाँ आता है, आनंद आता है, और द जॉय ऑफ सैल्वेशन, जो उद्धार का जो भी आनंद है हमारा मंडे टू संडे रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मंडे टू सैटरडे सारे लोग काम पर जाते हैं और थक जाते हैं। वो लोग बोलते हैं अरे आशीष भाई के चर्च जाएंगे, उधर थोड़ा आराम करेंगे, ऐसी रहता है, और और कुछ नाश्ता देते हैं, खा लेंगे, चलो आराम से घर जाएंगे, शाम को कुछ तालाब जाके ऐसे घूम के फिर सो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं ना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग मंडे टू संडे क्रिश्चियन, हालेलुया। सो इसी बात को मैं आगे बढ़ाएंगे। हम थोड़ा वचन बोलेंगे, कोई भी हिंदी में पढ़ो, मैं थोड़ा वचन बोलता हूँ। रेवलेशन जो क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रकाशित, रेवलेशन 22:12 जो 22 और 12 में, एक जो कोई भी जोर से पढ़ो ये वचन। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। क्या है वो? बदला, हाँ, रिवॉर्ड देने के लिए। इंग्लिश में लुक, आई एम कमिंग सून, माय रिवॉर्ड इज विथ मी एंड टू गिव एवरीवन अकॉर्डिंग टू देयर डीड्स। उनका जो भी क्या बोलते हैं गिफ्ट है, रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड को क्या बोलते हैं उसमें? बदला। बदला देने के लिए वो तैयार है, सबके लिए। संडे टू संडे क्रिश्चियंस के लिए नहीं, किसके लिए? जो मंडे टू संडे क्रिश्चियंस है, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने अच्छा सा इनाम देने के लिए तैयार है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सबको परमेश्वर अच्छा सा घर देने वाला है, और किधर? स्वर्ग में। और इधर भी परमेश्वर आशीष देने वाले हैं, और उधर भी हमें आशीष मिलने वाला है। सबको आपके क्रिया अनुसार, आपके जो भी काम करते हैं परमेश्वर के लिए, उनके लिए परमेश्वर हमको रिवॉर्ड इनाम देने के लिए तैयार है। कितने लोगों को पसंद है परमेश्वर का क्या बोलते हैं रिवॉर्ड, जो भी इनाम है लेने के लिए? वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बहुत बढ़िया बात है। मगर परमेश्वर ने तो कंडीशंस भी दिया था। कंडीशन आपको पता है, जो भी हम कुछ मार्केट में कुछ खरीदते हैं, उसमें एसी खरीदते हैं, जो भी इक्विपमेंट खरीदते हैं, उसमें थोड़ा क्या करता है, उसका कंडीशंस रहता है, कंडीशंस अप्लाई। आप सब लोगों को स्वर्ग जाना है, सारे लोग, और परमेश्वर के साथ रहना है, उतना सुंदर सोने के घर में रहना है, इससे भी सुंदर जगह पर रहना है। मगर परमेश्वर ने थोड़ा कंडीशंस रखा था। कंडीशंस आप लोग सुनना है। आर यू रेडी? ओ यस, यस। और एक वचन हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, पहले थेसलोनियंस 4 और 16 से 18 तक। कोई पढ़िए जोर से। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। यस, आमीन। हम देखते हैं परमेश्वर ने हम सबको और एक बात बता रहा है। जब परमेश्वर आता है, किसी को भी पता नहीं चलता। जब यीशु मसीह आता है, किसी को पता नहीं चलता। जैसे ऐसे हम क्या बोलते हैं, आंखें आंखें ऐसा बंद करके, क्या बोलते हैं, आंखें को ऐसा बंद करके खोलने के बाद क्या होता?
इंस्टेंट और इन सेकेंड्स परमेश्वर ने आता है, जब आता है सबको ले जाता है जो उसके ऊपर विश्वास करता है, जो उनके लिए काम करता है, जो उनके लिए जीते हैं, उनको सबको उन्होंने स्वर्ग ले जाने वाले हैं सबको, मगर पता नहीं कब आता है। सो हम लोग एक दूसरे के साथ संगति करना है, एक दूसरे के साथ हम प्रार्थना करना है और एक दूसरे को हम क्या करना, एनकरेज वन अनदर, एक दूसरे को हम उत्साहित करना। बोला ओके ठीक है सिस्टर, आपका प्रॉब्लम है, ओके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको तो आपके कुछ बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, सारी समस्या को परमेश्वर ने एक दिन निकाल देगा और आप उनके साथ आनंद से हम उनसे मिलेंगे तो हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो भी समस्या है, खाली ये दुनिया में रहता है, आपको पता है हम कब मरेंगे, आप सबको पता है कब मरेंगे हम, किसको भी पता नहीं। आजकल मौत ऐसी आता है, जवान बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, कोई भी। कल हम जामनगर में और नोएल पास ने बता रहा था, बहुत दुखित थे क्योंकि वो जिस जगह पर वो सेवा कर रहे हैं, ये 5 साल की लड़की, 5 साल है, 5 साल की छोटी लड़की, उनका कुछ सांप काटा था, सांप और स्कॉर्पियन कुछ काटा था, बिच्छू काटा था। वो लोग कितने दुखते और प्रार्थना करते रहे, मगर वो लड़की मर गई थी और सब लोग बहुत दुखी थे। और वो नया विश्वासी लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, ये मेरा परमेश्वर क्या हुआ, क्योंकि एक जीवन उन्होंने दिया था, उन्होंने लेने वाले हैं। आमीन। ये उनका है जीवन, आपका नहीं, मेरा नहीं। हम तैयार नहीं किया। सो जब यीशु आता है हम उसको मिलने जाएंगे, जब मौत आता है उसे भी हम मिलने के लिए तैयार होना। पता नहीं कल मैं जिंदा हो तो नहीं, तो आप भी ऐसे ही रहे। परमेश्वर बता रहे मैं आने वाला हूं, हम सब जाने वाला है मौत के लिए और उनके आने के लिए तैयार होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप तैयार है? तैयार है? हाँ, कैसे तैयार होना? सूटकेस लगा के पकड़ के सारे कपड़े डाल के, सारे सोने और उसके सारे पैसा इकट्ठा करके ईश्वर रेडी है? नहीं, ऐसा नहीं, पैसे के सूटकेस के साथ नहीं। हमारे जीवन को, हमारा दिल को साफ रखना है, तैयार रखना है, कभी भी हम जाने के लिए तैयार रखना है। पता नहीं कब यीशु मसीह आता है, हम रेडी हो जाए। क्या आपके पति को माफ किया? क्या आपके पत्नी को माफ किया? आपके बच्चों को माफ किया? आपके माँ बाप को माफ किया? आपके भाई बहन को माफ किया? क्या आप उद्धार पाए? यीशु आपके दिल में है, आपका पाप क्षमा हुआ, आप बैप्टिज्म लिया, ये आपकी तैयारी है। आज भी आप पाप में हैं, संडे आराधना करते हैं, मंडे टू सैटरडे सिगरेट पीते, दारू पीते, गालियां देते, झूठ बोलते, गंदे सोचते हैं, दूसरों को मारपीट करते हैं, बीवी को मारते हैं, कभी कभी बीवी भी पति को मारते हैं, एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, पति से बहुत नफरत करते हैं बीवी लोग, पति से भी, कभी हस्बैंड जो भी हो नफरत करते। पैसे के लिए जीते थोड़े लोग, पैसा पैसे नहीं तो ये मर्द बेकार है, पैसे रहे तो घर में आओ, नहीं तो इसका प्रॉब्लम कोई भी सुनता नहीं, कैसी जीवन है? संडे टू संडे जीवन नहीं है, मंडे टू संडे जीवन ही जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कभी कभी खुश रहते हैं क्योंकि अच्छा सा म्यूजिक रहता है, एसी है, मजा है, हालेलुया। और घर जाने के बाद गालियां।
चिल्लाना चिल्लाना चिल्लाना, बच्चों के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, पति के ऊपर, और काम के, स्कूल में, कॉलेज में, किधर भी हो, कभी देखो एक दूसरे से नफरत करते हैं। कुत्ता को प्यार करते हैं, बिल्ली को प्यार करते हैं, मगर उनके बच्चों से, उनके पति से, उनकी पत्नी से नफरत करते हैं। पप्पी, कुत्ते को पकड़ के पप्पी देते हैं। यह खुशी की बात है। पप्पी, उसकी बात मान ली है पप्पी तो, पप्पी तो उसकी बात मान ली है, पत्नी बात नहीं मानती, लो पप्पी, छाता मार। किसी का बात मानना बहुत मुश्किल है। वो घमंड सब कुछ निकाले, यही तैयार है। परमेश्वर बोल रहा है संडे चर्च आए तो सर नहीं जाएंगे। मंडे टू संडे जो जीवन आपका घर में है, आपके जगह में, स्कूल में, कॉलेज में, आपके नौकरी के समय जगह में है, वही असली जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम परमेश्वर में क्या करना, स्टेडफास्ट, हम लोग स्थिर रहना है। एक वचन पढ़ेंगे कोई भी, पहले कोरिन्थियों 15 और 58, पहले कोरिन्थियों 15:58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे परिश्रम प्रभु में कभी भी व्यर्थ नहीं होता। जो भी हम यहाँ तीर्मान ले लिया, जो भी हम इधर निर्णय ले लिया, वो मंडे टू संडे आप करना है। आज आशीष भाई ने हमें बताया था, हम एक दूसरे को माफ करना। ओके ठीक है, मेरे पति को माफ करता हूँ, मेरे बच्चों को, मेरे पत्नी को, मेरा भाई को माफ करता हूँ। ओके छोड़ दो पैसा और सारे जायदाद जो भी है, चलो ये दुनिया में सब बेकार है। एक दिन हम सर्च आने वाले, वो आने वाला है, हम सबको लेने वाला है और उनके साथ हमेशा रहने वाला है। हालेलुया। ये दुनिया हमारा नहीं है, ये दुनिया 2 दिन का है, कुछ भी नहीं है। आर यू रेडी टू मीट हिम? और मिलने के लिए आप लोग तैयार है तो सब कुछ छोड़ दो, बीवी का बातों को छोड़ दो, पत्नी का बातों को छोड़ दो, खाना पकाना छोड़ दो। नहीं बोलो बोलो, खुश हो रहे? नहीं, खाना पकाना छोड़ना नहीं। हाँ बोले तो सारे बातों को, गंदे सब कुछ इस संसार में जो भी है बंद करो और परमेश्वर पढ़ना शुरू करो और भाई बहन मिलके प्रार्थना करो। भाई बहन और मिलके, और पति पत्नी मिलके प्रार्थना करो, बच्चों के साथ प्रार्थना करो। क्या आप लोग रोज प्रार्थना करते हैं सुबह उठ के, और पति के साथ, बच्चों के साथ, चलो उठो, खाना पकाओ और स्कूल जाओ? यही दो बात रहते हैं, खाना पकाओ स्कूल जाओ, खाना पकाओ कॉलेज जाओ, खाना पकाओ काम पर जाओ, चलो वो ये है। मगर मिलके एक 15 मिनट, एक आधा घंटा, एक 10 मिनट वचन लेके पढ़ के प्रार्थना करें, प्रभु आज के दिन आप हमें अगुवाई करो, हमें माफ करो और हमें चलाओ। एक 15 मिनट प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना है। आशीष भाई को फोन नहीं करना है, क्या करना है? बाइबल पढ़ के प्रार्थना करो। कितने सबके घर में बाइबल है? किसके पास बाइबल नहीं है? नहीं है तो आशीष भाई पूछो, देख बाइबल है सबके पास? संडे के लिए नहीं है, वो मंडे टू संडे मत लेके आओ, मगर मंडे टू सैटरडे बाइबल इस्तेमाल करो। जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं वो प्रभु में बढ़ते हैं। हालेलुया। यही हमारा जीवन। स्थिर रहो। स्थिर का मतलब आपके पाप में, जब पाप में हम लोग क्या कर रहा, जब जो भी हमें टेम्पटेशन आता, जो भी टेम्पटेशन का मतलब है जो भी हमें परीक्षा आता है, आप लोग क्या करना, उसी समय में हम लोग परमेश्वर मदद मांगना है। प्रभु ये पाप से मुझे दूर करो,
मैं प्रभु के आपके सेवा में रहना चाहता हूँ, मगर एक बात मत, ये जो भी हमारा कमजोरी है ना, कमजोर, किसी को कुछ कमजोर रहता है, कैसे कमजोर रहता है? जो एक बुरी आदतें रहते हैं, झूठ बोलना, चिल्लाना, गंदे बोलना, और कभी देखो दूसरों को बुराई बोलना, जो भी कमजोर है, ये कमजोर को परमेश्वर बोले इन द नेम ऑफ जीसस, ये सब मुझे दूर करो। हालेलुया। कोशिश करो, परमेश्वर आपको मदद करेगा और हम प्रभु के कार्य में कभी देखो हम प्रोत्साहित करना है। और एक वचन हम और एक पढ़ेंगे, जल्दी मैं क्लोज करूंगा। एफिशियंस 5:15 और 16, 5 और 15 और 16 एफिशियंस। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं है, पर बुद्धिमानों के समान बुद्धिमान के समय में रहेंगे, क्योंकि the days are evil, be wise, don't be foolish। कभी देखो हम परमेश्वर का बात नहीं मानते, कभी देखो उनका बात इसका बात उनके बात मानते हैं। बहुत सारे लोग जब हम संडे वचन सुनने के बाद बाहर जाने के बाद सब लोग की बात सुनते हैं, मगर प्रभु का बात नहीं मानते। बी वाइज, इसलिए कुछ डिसीजन लेना है, कुछ निर्णय लेना है, और दूसरों का बात से पहले हम लोग क्या करना है? परमेश्वर का बात मानना है। प्रभु हमें अगुवाई करो, प्रभु हमें चलाओ, ये हमारा समस्या है, मुझे मदद करो प्रभु। मैं दूसरों का बात में नहीं आऊंगा, मुझे मदद करो, क्योंकि आप पता है आजकल के दिन बहुत बुरी है। हमारे बच्चों को बचाना है, हमारे पति को बचाना है, हमारी बीवी को बचाना है। शैतान सबके घर में घुसकर सेलफोन्स के साथ, टीवी के साथ सबको नाश कर रहा है। हम बच्चों को सिखाना है कितने देर सेलफोन देखना है, कितने देर टीवी देखना है। जैसे आप लोग रहते हैं, आपके बच्चे भी ऐसे रहते हैं। सेलफोन में अच्छी चीजें हैं और गंदी चीज भी। आपको पता नहीं चलता कितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, कितने टाइम आप बर्बाद कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलता। घंटे घंटे टाइम बर्बाद हो जाता। जब प्रार्थना का समय आता ना, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं है, मगर रील के लिए टाइम रहता है। शैतान आपका जीवन बर्बाद कर रहा है। किसी के पास फोन खींच लो, कितने गुस्से हो जाते हैं। पति को आपका पासवर्ड पता नहीं, पत्नी को आपका पासवर्ड पता नहीं, क्योंकि आपका सीक्रेट लाइफ उसमें है। मेरा फोन का पासवर्ड बच्चों को पता है, मेरी बीवी को पता है, सबको पता है, सारी दुनिया को पता है। जो भी आपके जीवन है फोन में पता चलता है। जो ज्यादा देखते हैं ना, वही उसमें आता है। तो गंदा देखो, गंदा ही आता है, वो गंदा देता है। जब परमेश्वर वचन सुनो, वही आता है, परमेश्वर वचन ही रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन किधर है? आपके पासवर्ड में है। किधर है? पत्नी लोग बताओ, हाथों का पत्नी, सारे पत्नी लोग हाथों का। आपको फोन चलाना आता है? आपको फोन नहीं, पति को फोन। किसको फोन चलाना आता है? उनका पासवर्ड पता है सिस्टर? आपके भाई का पासवर्ड पता है? मुझे पता है। और पत्नी लोग हाथ उठाओ। आपका हस्बैंड का पासवर्ड पता है? वेरी गुड। आपका हस्बैंड पासवर्ड पता है? किसी का पासवर्ड नहीं है तो मुझे बताओ, अभी कंप्लेंट देंगे आशीष भाई को। सिस्टर, आपको पति का पासवर्ड पता है? वेरी गुड। अब ओके, ठीक है। पति लोग हाथ उठाओ। क्या आपका पति के फोन का पासवर्ड पता है आपको? सबको? वाओ, हालेलुया। ये बिजी चर्च ब्लेसेड है, क्योंकि इसी में चलता है आपका जीवन कैसे। क्या आपका बच्चों को पता है आपका फोन का पासवर्ड? क्योंकि जो आप देखते हैं बच्चे भी वही देखते हैं। जो परमेश्वर वचन आप सुनते हैं सब फोन में, बच्चे भी वही देखते हैं। बच्चों के साथ समय बिताओ, बच्चों के साथ वचन बांटो, उनके सुनो, उनके बातों को सुनो। भाई और बहन, एक बार मैं एक बात बताऊंगा। वो यीशु आने वाला है, क्या हम सब तैयार हैं?
और बिजी है फोन में और काम में, पैसे में बिजी है। ये तो हमारा परमानेंट नहीं है, ये तो हमारा जिंदगी नहीं है। यीशु मसीह को मिलना है, मिलेंगे क्या? उसके लिए परमेश्वर बोलता है हम सब पापी हैं, कोई भी अच्छे लोग नहीं है, सब पाप है, कोई धर्मी नहीं है, हम सब पैदाश पापी है। इसलिए हम गंदे काम करते हैं, अच्छे काम नहीं कर सकते। ये जीवन तो बेकार जीवन है। ये शरीर जो भी है ना, आत्मा शरीर वो जोड़ के और शरीर के बात मानते हैं। शरीर बोलता है अरे ज्यादा खाओ और सो जाओ, बाइबल नहीं पढ़ना, सुबह पढ़ो, सुबह लेट उठते हैं, बोलता है ओ ठीक है शाम को पढ़ो, शाम को बिजी हो जाते हैं। फिर ऐसी जिंदगी चलता रहता, शरीर बढ़ता रहता और आत्मा कमजोर हो जाता है। हालेलुया। आप शरीर का बात मत मानो, इस शरीर को क्या करो, उसे सजा दो। शरीर को क्या करना? सजा देना। थोड़ा वॉकिंग जॉगिंग करना है। हमारा तो पेट बड़ा हो गया हैदराबाद में, पीरियड ज्यादा मगर शरीर का बात मत मानो। मैं बता रहा हूँ कि शरीर का बात मत मानो। ओके, ज्यादा सोने के लिए बोलता है, सोना नहीं, ज्यादा खाने के लिए बोलता है, खाना नहीं। उसके बाद सारे पाप करते हैं हम लोग, बीपी शुगर आके गुस्सा आ जाता है, गालियां देते। तो हम क्या करना है? हाँ, आत्मा को बढ़ाओ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, क्योंकि हम सब पापी है और यीशु मसीह ने बता रहे थे उनके लहू से हमारे सारे पाप मिटा सकते, क्योंकि वो हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जिंदा परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर, मौत नहीं है, फिर भी तुम्हारे लिए दुनिया में आया था, तुम्हारे लिए उन्हें सजा लिया था। उसको पता है ये सारे हमारा संसार, सारे बच्चे नरक जा रहे हैं, तो परमेश्वर ने उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह को ये दुनिया भेजा है ताकि हम सब उद्धार पाए, पाप से क्षमा होए, हम सब स्वर्ग जाने वाले। क्योंकि हम तो लायक नहीं है, हम तो सब बेकार है, हम सब पाप है। यीशु मसीह की वजह से हम यहाँ आए। आमीन, हालेलुया। हाँ, जो लोग यीशु मसीह के लहू में उनका पाप क्षमा हुआ, जो भी यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मैं पापी हूँ, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे आपके साथ रहना चाहता हूँ। जो भी प्रार्थना करे यीशु मसीह से माफ करेगा। जितना भी बड़े पाप हो, जितना भी कमजोर हो, जो भी आपको कमजोर है, जो भी वो आपके पाप पे गुलाम बन गए, परमेश्वर ने उससे छुड़ाने के लिए रेडी है, तैयार है। हालेलुया। कैसे पाप में, कैसे पाप के गुलाम में आप है, आप तो आज परमेश्वर आपको आपके घर में आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया। आशीष पाना चाहते हैं आप, एक बार यीशु मसीह को छू, बोलो यीशु मैं पापी हूँ, मेरा संसार को ठीक करो। जब आप यीशु मसीह के दिल में आता है, जब उद्धार पाते हैं, आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुत सारा आशीष आता है। हालेलुया। क्या आपके पति उद्धार पाए? आपका पति उद्धार पाए? आपके बच्चे उद्धार पाए? आपका माँ बाप उद्धार पाए? आप जैसे मर गए आज नहीं तो कल, क्या आप स्वर्ग जाते हैं? यीशु मसीह को आप मिलते हैं? क्योंकि वो आने वाले हैं, हम सबको इनाम देने वाला है। क्या उद्धार पाए और आप बैप्टिज्म लिया? सब लोग जितना जल्दी हो तो उतना जल्दी बैप्टिज्म ले लो। आशीष भाई आधी रात को भी फोन करो, आशीष भाई मैं उद्धार पाया, मुझे तो अब बैप्टिज्म होना है, क्योंकि यीशु मसीह आए तो उनको जवाब देना पड़ेगा। आप तैयार है? प्रिय चर्च, मैं आप सबको ऐसे चेतावनी होता है, क्या बोलते हैं, चैलेंज करता हूँ कि जो लोग उनके दिल को इससे दिया, यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। ABC असेंबलीज ऑफ बिलीवर्स चर्च, उसके साथ A मतलब एडमिट, B मतलब बिलीव, C मतलब क्राइस्ट, चूज क्राइस्ट। एडमिट यू आर अ सिनर, एडमिट करो मैं पापी हूँ, बोलो मैं तो लायक नहीं हूँ, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ और मैं आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर यूहन्ना 1:12 में क्या बोला? जितने लोग उसे ग्रहण करेगा, स्वीकार करेगा, आप उनके संतान बनेंगे।
Are you ready? Yes?